साथियों नमस्कार। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में जानें मोबाइल के माध्यम से गूगल फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से एक लिंक प्राप्त होता है, जिसको हम टच करते हैं तो हमारा ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं होने पर पूछा जाता है कि हम किस ब्राउज़र के साथ खोलें, और जब खोलते हैं तो हमें इस तरह से प्रश्न दिखाई देता है, जिसको हम सबमिट कर देते हैं, जिससे जानकारी फॉर्म निर्माता के पास पहुंच जाता है। तो चलिए साथियों देखते हैं मोबाइल के माध्यम से गूगल फॉर्म किस प्रकार से बनाया जाता है। इसके लिए साथियों आप गूगल क्रोम का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गूगल क्रोम में डेस्कटॉप मोड बनाने का विकल्प होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अब गूगल क्रोम आपके जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना चाहिए। आपकी अर्थात जो जीमेल आईडी है आपका, वह इस क्रोम में लॉगिन होना चाहिए। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप ब्राउज़र में लिख देंगे गूगल फॉर्म्स। जैसे ही आप गूगल फॉर्म्स लिख कर सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई देता है। इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करके ले जाने पर एक विकल्प हमें दिखाई देता है गूगल फॉर्म्स। जैसे ही हम इस गूगल फॉर्म्स को टच करते हैं तो इस तरह से हमारा पेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है गो टू गूगल फॉर्म्स, और उसके नीचे रहता है बिजनेस के लिए लर्न मोर। तो हमें कहाँ जाना है, गो टू गूगल फॉर्म्स में जाना है। जैसे ही हम गो टू गूगल फॉर्म्स को टच करते हैं तो इस तरह से हमें पूछा जाता है कि किस ब्राउज़र के साथ खोलना है। यदि आपका ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सेटिंग ना हो तब, अन्यथा यह विकल्प आपके मोबाइल में दिखाई नहीं देगा। तो हम इसे क्रोम के साथ खोल लेते हैं। क्रोम के साथ खोलते हैं तो हमारा एक ब्लैंक अनटाइटल फॉर्म खुल जाता है। चूँकि यह एक अनटाइटल फॉर्म्स है। अब इसके पहले साथियों, यदि आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र को इस तरह से आप टच करके ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहा है उसे टच करेंगे, नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आने पर आपको डेस्कटॉप साइट दिखाई देता है। हम जैसे ही डेस्कटॉप साइट कर देते हैं तो हमारा पेज इस तरह से दिखाई देने लग जाता है। यदि आपको गो टू गूगल फॉर्म का विकल्प इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने मोबाइल को सीधे कर लीजिए। तो यहाँ पे दिखाई देता है गो टू गूगल फॉर्म्स। जैसे ही हम गो टू गूगल फॉर्म को टच करेंगे तो हमारे ब्राउज़र के साथ खोलने पर इस तरह से हमें टेम्पलेट गैलरी दिखाई देता है, जो गूगल फॉर्म के द्वारा बनाया हुआ होता है। इस टेम्पलेट का उपयोग करके भी हम गूगल फॉर्म बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं। इसमें हमें सीखने मिल जाएगा कि कहाँ पे किस प्रकार से विकल्प का उपयोग करना है। तो इस तरह से हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, एक न्यू ब्लैंक फॉर्म लेते हैं। ब्लैंक फॉर्म जैसे ही टच करते हैं तो अनटाइटल फॉर्म हमें दिखाई देने लग जाता है। जैसे कि हम शुरू में इसके पूर्व खोले थे तो इसका हम फॉर्म का टाइटल लिखेंगे। जैसे हमें बनाना है प्रवेश आवेदन हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इस तरह से फॉर्म का नाम लिखने के बाद हम नीचे में इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि यह आवेदन शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु बनाया जा रहा है, तो शिक्षा सत्र 2022-23 इस तरह से हम लिख देते हैं। अब साथियों इस तरह से हम फॉर्म का नाम लिखने के पश्चात जैसे ही ऊपर को हम टच करते हैं तो यहाँ वह नाम ऊपर भी चला जाएगा। अब इसके बाद साथियों हमें प्रश्न जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, प्लस का जो सिंबल है उसे जोड़ेंगे। इस तरह से प्लस को दबाएंगे। प्लस को जैसे ही दबाएंगे तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे। इसमें जैसे हमें लिखना है आपका नाम। अब इसके नीचे में आपका नाम, तो आपका नाम लेना हमें अनिवार्य है, तो इसे हम क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। सर्वप्रथम ऐसा रहेगा, उसके पश्चात इसे हम क्या कर देंगे, इस तरह से रिक्वायर्ड कर देंगे। और दूसरी बात साथियों, यहाँ पे
हमें आपका नाम क्या चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, छोटा रहता है नाम, तो क्या करेंगे हम इसका शॉर्ट आंसर ले लेंगे। इसके अलावा इसमें साथियों यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन का विकल्प होता है, तो इस डिस्क्रिप्शन के विकल्प को टच करके यहाँ पे जैसे ही हम डिस्क्रिप्शन को टच करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जो नीचे में लिखा था वह ख़त्म हो गया। जैसे ही हम पुनः डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का विकल्प आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है। तो इस तरह से हम नीचे में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जो कि छोटा रहता है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो जाता है। पुनः यदि साथियों अगला प्रश्न जोड़ना है तो हम पुनः इस धन चिन्ह को टच करेंगे, फिर अगला प्रश्न जुड़ जाएगा। अगला प्रश्न जैसे कि आपके पिता का नाम क्या है, तो आपके पिता का नाम क्या है, यह भी एक रिक्वायर्ड प्रश्न है, यह भी अनिवार्य है। यह भी नाम छोटा होता है इसलिए शॉर्ट में हो जाएगा, तो इसे भी हम शॉर्ट आंसर में रखते हैं। अब चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और नहीं तो नहीं। अब इस फॉर्म में हमारा अगला प्रश्न रहेगा पता का। और चूँकि पता बड़ा होता है इसलिए इसे हम पैराग्राफ में लेते हैं। तो इस तरह से हम पैराग्राफ को टच कर लेंगे और पैराग्राफ का प्रश्न दे देंगे ताकि वह बच्चा जितना भी हो, जैसा कि पुनः प्लस का निशान को दबाकर अगला प्रश्न ले लेंगे। अब अगला प्रश्न रहेगा हमारे लिए लिंग का। लिंग में हम ड्रॉप डाउन प्रश्न का उपयोग करेंगे। चूँकि बालक या बालिका ही हमें पूछना है तो यह एक ड्रॉप डाउन के विकल्प में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ड्रॉप डाउन का उपयोग कर लेते हैं। उसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न रहेगा जन्मतिथि। बच्चों का जन्मतिथि भी हमें अनिवार्य चाहिए, तो इसके लिए जन्मतिथि के लिए हम यहाँ से डेट फॉर्मेट का उपयोग कर लेंगे। हमने अभी तक डेस्कटॉप मोड को नहीं हटाए थे, चाहे तो आप इसे हटा सकते हैं। आप हटा दीजिए, फिर भी आपका गूगल फॉर्म चलता ही रहेगा, इसको हटा सकते हैं। अब इसके पश्चात जन्म तिथि के पश्चात क्या आएगा, आपका फ़ोटो। तो आपका फ़ोटो के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइव का फाइल अपलोड का विकल्प चूज़ करेंगे। फाइल अपलोड का विकल्प इस तरह से हम फाइल अपलोड का विकल्प चूज़ कर लिए, तो इस तरह से फाइल अपलोड का विकल्प आ गया। अब फाइल अपलोड में एक रिक्वायर होता है अलाउ ओनली स्पेसिफाइड टाइप, तो इसे हमें क्या कर देना है, चालू कर देना और चालू कर देना है। अब चूँकि फ़ोटो क्या है, इमेज के रूप में होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, इमेज को टच करेंगे। अब हम चाहते हैं कि विद्यार्थी एक ही फ़ोटो अपलोड करे, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स की जगह एक कर देंगे। अब मैक्सिमम फाइल की साइज़ कितना होना चाहिए, उसके लिए 10 MB 100 MB 1 GB 10 GB जितना भी करना चाहे। चूँकि फाइल 1 MB पर्याप्त होगा, अतः हम इसे 1 MB कर देते हैं। यदि साला शिफ्ट में लगता हो तो हम एक प्रश्न जोड़ सकते हैं इसमें, आपका साला समय होगा कब की स्थिति में, शिफ्ट में लगेगा तब। चूँकि हम यहाँ पे एक टाइम फॉर्मेट को दिखाना चाह रहे हैं, इस कारण से यह प्रश्न जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से अब जहाँ पे हम पैराग्राफ अपलोड फाइल का चूज़ करते थे, वहाँ पे हम अब टाइम फॉर्मेट का उपयोग कर लेंगे। अब इस तरह से हमारा फॉर्म बनकर तैयार हो चुका है। अब कुछ इसका सेटिंग देख लेते हैं। जैसे कि ये हम अभी तक क्वेश्चन तैयार कर रहे थे, अब हम इस क्वेश्चन तैयार करने के पश्चात लिंक शेयर करेंगे। लिंक शेयर करेंगे तो लोग जानकारियाँ देंगे, तो वह कहाँ आएगा, तो वह रिस्पॉन्स के विकल्प पर आता है। और इस तरह से ये प्लस का हरे कलर में जो निशान दिखाई दे रहा है, जिसको हम गूगल शीट कहते हैं, उसको टच करने पर वो जानकारी एकत्र कर सकते हैं। अब उसके पश्चात सेटिंग देख लेते हैं। यदि बच्चे का ईमेल एड्रेस चाहिए कलेक्ट करना है, ईमेल एड्रेस इस फॉर्म के माध्यम से, तो इसे ऑन कर देंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे। अलाउ रिस्पॉन्सिंग एडिटिंग, यदि एक बार एडिट करने के बाद पुनः अलाउ करना चाहे तो उसे कर सकते हैं। आपका फॉर्म का साइज़ कितना GB लेना है, 10 GB 5 GB 1 GB, तो उसका सेटिंग कर लेंगे। अब देखते हैं इसको किस तरह से हम देखें।
फॉर्म बना है वह कैसे दिखेगा उसको देखने के लिए हम 3 डॉट्स दिए हैं, उस पर टच करेंगे। जैसे ही टच करते हैं तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्म दिखाई देने लग जाएगा। आपका नाम लिख देंगे यहाँ पे। यदि इस तरह से बच्चा अपना नाम नहीं लिखता है और छोड़ देता है तो वहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, दिस क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड। इस तरह से ड्रॉप डाउन के माध्यम से हम डेट ऑफ बर्थ का चयन कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐड फाइल करके फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम टाइम दे सकते हैं AM PM, है ना। इस तरह से हमारा फॉर्म अब पूर्ण होता है। साथियों, इस प्रकार से हमारा फॉर्म पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं साथियों, हम लिंक कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है उसे हम टच करेंगे। जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि ईमेल के माध्यम से भेजना है या फिर अन्य माध्यम से। यदि आपको अन्य माध्यम से भेजना हो तो यहाँ पे जो बीच में लिंक का निशान दिखाई दे रहा है उसे टच करेंगे। अब इसके नीचे में शॉर्टन वीडियो दिखाई दे रहा है तो उसे टच कर देंगे और नीचे में जो कॉपी का विकल्प दिखा रहा है उसे आप टच कर देंगे और कॉपी करके आप व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में या आपके अन्य सोशल मीडिया ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।